इन जवानों के बापों को आप खालिस्तानी कहते हैं, माओवादी कहते हैं, पाकिस्तानी प्रो कहते हैं, चाइनीज प्रो कहते हैं। क्या यही देश का लोकतंत्र है? जी हाँ, अगर इस देश का किसान मजदूर खालिस्तानी है तो सबसे पहले मैं खालिस्तानी हूँ। अगर इस देश का किसान मजदूर अगर माओवादी है तो पहले मैं माओवादी हूँ। सब गरीब मर जाएंगे जब 3 केले 100 रुपये मिलेंगे तो क्या होगा देश का? तो देश कहीं ना कहीं खत्म हो रहा, लेकिन हम खत्म नहीं होने देंगे। रावण गया, कंस गया, दुर्योधन गया, ईस्ट इंडिया कंपनी गई, पूर्ववर्ती सरकारें भी गई, अब इनको भी जाना होगा। इनके दूर नहीं है। अभी आदिवासी बच्चे के साथ बलात्कार किया जाता है। हमने आवाज उठाई, हमारे साथियों ने आवाज उठाया, कुराव तहसील में है, और ये सरकार ने झूठे मुकदमे लगा करके हम 5 भाइयों को नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया। बताइए, अगर इस तरह से आप आदिवासी से व्यवहार करना चाहते हैं तो मैं सरकार से करना चाहता हूँ, SC ST माइनॉरिटी जितने लोग हैं आदिवासी को अलग देश से बनाया जाए। सर दोस्तों, एक नई टीम हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। सर, सबसे पहले ये बताएं कहाँ के हैं, ये टीम कहाँ से आई है? तो धन्यवाद सर, पहले आपको जिस तरह से आपने हमारी आवाज़ उठाने का काम किया है तो आपको तहे दिल से संयुक्त मोर्चा के तहत धन्यवाद। जब तक सूरज चांद रहेगा, पत्रकार साहब आपका नाम रहेगा। ये प्रयागराज कुराव चंदौली की टीम आ चुकी है। सर, इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में कोल आदिवासियों को यानी आरक्षण नहीं है, ST का दर्जा नहीं है। तो आपका कहना है कि सामान्य वर्ग को, अभी हमारी सरकार के अंदर देखे होंगे कि 10% आरक्षण मिला गया है आर्थिक आधार पर, OBC भाई को 27% आरक्षण, SC भाई को हमारे 15%, लेकिन कोल आदिवासी सौतेला बिहार क्यों आज इनको 1% आरक्षण नहीं है। सर, तो आपने देखा हमारे बॉर्डर पे लगे हुए हैं, हम कुराव तहसील से चल के आए हुए हैं, प्रयाग धरती से MP है, वहाँ पे आरक्षण मिला, कोल आदिवासियों को ST का दर्जा है, SC भाई का अलग है। झारखंड हो या छत्तीसगढ़, तमाम प्रदेशों में आरक्षण मिला, लेकिन उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ऐसा नहीं किया, आखिर क्यों? अच्छा महोदय, ये बताएं कि आप यहाँ पे आरक्षण को लेकर आए हैं कि किसान यूनियन के? नहीं, सभी मुद्दों लेकर आए हैं सर। जैसे वन अधिकार जो कानून है 2006 से, उसको लागू सही से नहीं हो रहा है। हमारी जो सरकार वन संरक्षण अधिनियम 2022 लाई है, उसको वापस लिया जाए। उसका मुद्दा यह है कि जंगलों में जो हमारे आदिवासी वन विभाग में लोग रह रहे, मजदूर किसान रह रहा है, उनको गाँव के गाँव उजाड़े जा रहे हैं। सर, अभी मानीपुर आप चले जाइए, 83 गाँव को नोटिस जारी है। वहाँ पे जो हमारी सरकार अभी आपकी विदेशों से चीता ला रही है, चीता पालने के लिए जंगलों को उजाड़ा जा रहा है, विदेशी कंपनियों को दिया जा रहा है। अब बताइए, इंसान नहीं रहेगा तो चीता कैसे रहेंगे? सर जी बताइए आप। तो इनका ये संयुक्त मोर्चा का कहना है कि किसानों को गाँव को उजाड़ना बंद करिए, वरना मोदी सरकार को फिर से मैं घुटने पर लागत खड़ा कर दूंगा। सर, क्या नाम है आपका? जय हिंद, मैं मर्दियों चतुर्वेदी, रिटायर्ड BSF, भारतीय किसान यूनियन मंडल प्रवक्ता, वाराणसी मंडल हूँ। जी, सवाल पूछिए। सबसे पहले सवाल कि आपका यहाँ खड़ा होना क्या दर्शाता है? जी बिल्कुल, जवान कौन? किसान का ही तो बेटा है। आज उसका बेटा सरहद पे परेशान है, उसका बाप खेत खलिहान में। जब उसका बाप परेशान है तो हम जवान क्यों नहीं परेशान होंगे? हमने भी कमर कस ली है कि हम इन पिता के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, इन जवानों के बापों को आप खालिस्तानी कहते हैं, माओवादी कहते हैं, पाकिस्तानी प्रो कहते हैं, चाइनीज प्रो कहते हैं। क्या यही देश का लोकतंत्र है? जी हाँ, अगर इस देश का किसान मजदूर खालिस्तानी है तो सबसे पहले मैं खालिस्तानी हूँ। अगर इस देश का किसान मजदूर अगर माओवादी है तो पहले मैं माओवादी हूँ। ये निश्चित रूप से हम यहाँ पर जो किसानों की बात मैं पूछना चाहता हूँ, कल आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि इन्होंने जो चुनाव आयोग का गठन किया, एक ही दिन में आवेदन, एक ही दिन स्वीकृति, ये कैसा? मैं पूछना चाहता हूं कि MSP पर आपने लिखित आश्वासन दिया 6 मुद्दों पर कि हम कमेटी गठित करेंगे। आप 6 महीने में 9 महीने में कमेटी नहीं गठित कर पाए। क्या यही अमृतकाल महोत्सव चल रहा है? तो हम यही यहाँ पर एक आक्रोश है, अब बड़ा आंदोलन होगा, लखनऊ की धरती से स्टार्ट है। हम छोड़ेंगे नहीं MSP का मुद्दा। हम बताइए, हम गारंटी नहीं चाहिए। ऐसा कौन सा व्यापारी है जो अपना व्यापार करेगा लेकिन लाभ नहीं चाहेगा? अपनी फसल की, अपनी सामान की सुरक्षा क्यों नहीं चाहेगा? हम C2+50 की मांग करते, क्यों नहीं देते? आपके स्वामीनाथन आयोग की जो आपका 2014 में घोषणा पत्र था, उसमें साफ लिखा था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट देंगे। आप जब कसम खाते हैं संसद से, आप जब टोपी लगा के बात करते हैं तो कहते किसान मजदूरों की बात करते हैं, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कब लागू करेंगे? जब पुराली की बात खत्म हो गई थी, कानून रद्द हो गया था, तो उत्तर प्रदेश में पराली जलाने पर किसानों को मुआवजा और दंडित क्यों किया जा रहा है? हम पूछने आए हैं, सरकार से पूछने आए, सवाल करने आए। जितना आप गूगल करके देखिए, सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण होता है उद्योग धंधों होता है, उन पर लगाम कम। गंगा में सीवर, पूरे शहर का पानी बह रहा है, जमुना जी में, आपने देखा कभी? लेकिन किसानों पर मुकदमे क्यों? किसान जब अपने फसल की सुरक्षा के लिए कटीले तार लगाता है, आप उन्हें जेल भेजते हैं?
आपने देखा बड़े बड़े अधिकारियों के घरों में कटीले तार लगे हैं, क्या उससे लोग जान नहीं जाते? वन विभाग के ऐसे वन विभाग के क्षेत्र हैं जहाँ पर कटीले तार लगे हैं, आप हमें मुकदमा दर्ज करते हैं। और इस तरह जिस प्रकार से भूमि अधिग्रहण हर जगह हो रहा है, इस पर हम आए यहाँ पे और कई मुद्दे हैं। यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा का चलेगा, हम यहाँ से हुंकार भरेंगे और राजभवन को यहाँ पे प्रतीकात्मक यहाँ पर रैली है, उसको राजभवन घेरने की हमने बात है। वहाँ में एक प्रतिनिधिमंडल जाएगा, वहाँ पे अपने ज्ञापन सौंपेगा। लड़ाई जारी रहेगी जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पे तूफान रहेगा। सर एक सेकंड जी, ज्ञापन में होने क्या वाला है, क्या लिखा होगा? मैं आपको अभी और सूचना देना चाहता हूं, हमारे पास है कि 27 जून को अभी आदिवासी बच्चे के साथ बलात्कार किया जाता है। हमने आवाज़ उठाई, हमारे साथियों ने आवाज़ उठाया, कुराव तहसील में है, और ये सरकार ने झूठे मुकदमे लगा करके हम 5 भाइयों को नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया। बताइए, अगर इस तरह से आप आदिवासी से व्यवहार करना चाहते हैं तो मैं सरकार से करना चाहता हूँ, SC ST माइनॉरिटी जितने लोग हैं, आदिवासी को अलग देश से बनाया जाए सर, अगर इतनी आप छुआछूत करना चाहते हैं तो। सर ये क्या बात हुई कि आदिवासी की बेटी भारत की बेटी है ना सर? नहीं, सरकार को नहीं लगता भारत की बेटी है। अगर भारत की बेटी होगी तो क्यों आप 15 राज्यों को क्यों नोटिस जारी कर रहे हैं कि आदिवासियों को जंगलों से बाहर निकाला जाए? जो विदेश के लोग आकर के उनको शरण बना रहे हैं, आप वोटर ID बना रहे हैं, उनको शरणागति दे रहे हैं। जिन्होंने देश की आज़ादी कराया, यहाँ का मूल मालिक है, उसको देश निकाला क्यों कर रहे हैं आप? तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, अगर जिस तरह से आप रवैया कर रहे हैं, अगर आदिवासी साथ में इसमें आज 15 करोड़ आबादी है पूरे भारत में, तो इनको देश अलग बनाया जाए, आदिवासियों का अलग देश किया जाए, यह मेरी मांग है सरकार से। अगर आरक्षण नहीं होता, ST का दर्जा नहीं देता, तो आप क्या करोगे? तब हमें रोड पर उतरना पड़ेगा, मरने जीने हमने कसम खा ली। एक बात बताइए, यहाँ पे जो जितने भी लोग हैं, अगर किसान हैं, सभी तो किसान है पहली बात, लेकिन हर किसान की अपनी एक समस्या है। किसी का खेत में पानी नहीं पहुंच रहा है, किसी का बहुत ज़्यादा पहुंच रहा है तो पूरी फसल खराब हो जा रही है, किसी का कुछ, किसी का कुछ। यहाँ हर आदमी ऐसा ही परेशान है, जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब है, वो तबका क्यों नहीं परेशान होता? जिनको हम उद्योगपति कहते हैं, वो क्यों नहीं परेशान होते कभी? वो सर मजदूरों का जो है पूंजी कमाई खाता रहता है, वो घर में बैठा रहता, उसको क्या परेशानी है? हमने 24 घंटा हमारे मजदूर भाई, किसान भाई काम करके उसको बना के देते हैं, उसको क्या परेशानी? घर में बैठा है। अभी आपने देखा होगा पिछले साल हमारी सरकार ने जो कोरोना लाया है, कोरोना देश में कहाँ मरे हैं बताओ आप? इससे बढ़ बढ़ के आपके बाबा आजा के जमाने में महामारी आती तो गाँव सफाया हो जाता था, लेकिन सरकार ने कोरोना ला कर बहाना कर दिया है। प्रदेश में कौन रहता है? एक मजदूर का बेटा, एक किसान का बेटा रहता है, जो जाता है 12 घंटे के बजाय 24 घंटा काम करता है, उसके बच्चे रास्ते में मर गए, गांव में आकर कर गए। छुआछूत तो आज 40 साल पहले था, लेकिन वर्तमान में आपने हकीकत ला के दिखा दिया कि आज 14 दिन आपने कोरोना क्वारंटीन लगा करके माँ बाप से अलग, बेटा भाई से अलग, उनको पानी तक नहीं दे दिया, आपने थाली तक भिजवा दिया। ये कैसी सरकार है आपकी? मैं ये कहना चाहता हूँ, कोरोना काल में ये GDP 3.2 किसानों पर चली है। जब किसान, ये सरकार मानती है कि जो हम मूल्य लेते हैं C2 देते हैं, मतलब मैं काम करता हूँ 4 महीने जाता हूँ मेरा, और जो लागत लगाता हूँ, लेकिन ऐसा कौन सा देश में व्यापारी है कि बिना लाभ का व्यापार करेगा? किसान सिर्फ बिना लाभ का व्यापार करता है, उसे +50 चाहिए। सरकार मानती है कि हम +50 नहीं दे रहे हैं, ये एक मुद्दा है यहाँ पे। और MSP पे गारंटी चाहिए हमें व्यवस्था नहीं चाहिए, थी है रहेगी नहीं, हम भी गारंटी कानून बनाया जाए, हमारी मांगे है। हमें तारबंदी जो हम घेर रहे हैं उस पर हमें रोक हटाई जाए। सरकार के ऊपर भरोसा नहीं जी, कैसे भरोसा रहेगा? हम सरकार खोज रहे हैं, हम 13 महीने गर्मियों में जले हैं, सर्दियों में सूख रहे हैं, बरसातों में भीगे हैं, सरकार कहाँ थी? मैं पूछ रहा, आज भी हम सरकार खोज रहे हैं, सरकार हमसे बात करे। हम उन्होंने लिखित आश्वासन दिया था कि 6 मुद्दों पर समिति बनेगी, बात करेंगी, तो कहाँ है सरकार? बताइए, हम भी खोज रहे हैं। अब सरकार की बात करें, कौन सरकार है? कहते हैं मोदी सरकार। भारत सरकार कहाँ है? बताइए मुझे, भारत सरकार कहाँ है? क्या मोदी सरकार है? बताइए मुझे। तो कोई क्यों नहीं आता है, क्यों नहीं मिलता है? वो सरकार कहाँ पे है जो 70% की जनता आज भी भूखी है, नंगी है? इनके वो आंकड़ों बताते हैं कि 2 पेट का भरपेट भोजन नहीं मिलता है, इनको चावल दाल रोटी सब्जी सलाद नहीं मिलता है, ये कुपोषित होते हैं। तो कहाँ सरकार है? सरकार क्या कर रही है? आपको लाइफ टाइम रोजगार चाहिए कि 7 किलो राशन चाहिए? मुझे बताइए। लाइफ टाइम हर घर तिरंगा हो, लेकिन हर घर रोजगार भी होना चाहिए। सरकार क्यों नहीं कर रही है? हम सवाल। एक सेकंड सर, क्या नाम है आपका? छोटेलाल चौहान। छोटेलाल जी, कहाँ से आए आप? चंदौली जनपद से। चंदौली जनपद से? ये पूरा टीम चंदौली से? जी हाँ सर। अच्छा, एक बात बताइए, चंदौली जनपद से यहाँ तक आने में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा? बहुत समस्या का किस प्रकार के समस्या? समस्या है कि सरकार झूठी आवाज उठाती है। अच्छा, वो वादा करती है, काम नहीं देती है। कैसा काम, कैसा वादा? कहने का मतलब कि जो कहती है कि किसानों की सुविधा देंगे, सुविधा दे नहीं पाती है। ये नहीं, 3,000 रुपये खाते में नहीं डाल रहे हैं। 3,000 रुपया बताइए, साल भर में 6,000 रुपया मिलता है, 6,000 से किसानी हो जाएगा? नहीं, कम ये तो हो नहीं सकता है। तो हमको बहकावा दे रही है, हमारी सहायता नहीं कर रही है।
सरकार हमको लालच में गुमराह कर रही है। क्या कह रहे हैं सर? सरकार की कोई सब्सिडी हमें नहीं चाहिए। सरकार का हमें कोई सब्सिडी, कोई उनका पेंशन नहीं चाहिए। हमको एमएसपी चाहिए। हमको हमारे फसल का एमएसपी चाहिए, एमएसपी पे गारंटी चाहिए। गारंटी चाहिए और एक लिखित कानून चाहिए। हमको सरकार का ना कोई किसान पेंशन चाहिए, ना हमको कोई पेंशन उनको नहीं चाहिए। कुछ बोलना चाह रहे हैं? एमएसपी पे बात होती तो आज हमारा मूल्य जो 55 पड़ता है, 1 एकड़ में कम से कम एक साल का आप बता रहे 6,000 रुपये ना, 30,000 का नुकसान होता है। तो 30,000 माइनस 6,000, 24,000 का नुकसान दे, तो हमें 30,000 दे। सरकार का आंकड़ा है कि आज गेहूं का मूल्य 55 रुपये होता है, 55 रुपये होता है। आज कितना है? 18 रुपये, 19 रुपये। तो मुझे बताइए, आप कहते हैं महंगाई बढ़ जाएगी, आप कहें मैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि एक आदमी मतलब आप 18-19 में गेहूं खरीदता है, उसको सुखाता है, धोता है, पीसता है, उसका पतंजलि जैसे आटा पीस करके 50 में बेचता है, तब महंगाई नहीं बढ़ती? अगर इसको 25-30 कर दिया जाए, वहाँ महंगाई रोक दिया तो महंगाई कैसे बढ़ेगी? लेकिन इस देश का बिजनेसमैन जब पैकेट में पैक करके चाहे जितना महंगाई बढ़ा, जितना रेट बढ़ा दे, वो महंगाई नहीं बढ़ती है। अगर 5 रुपए किसान मांगता है तो कहते हैं महंगाई बढ़ गई। तो हम चाहते हैं एमएसपी C2+50, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट। जी, हम ये चाहते हैं। एक बात बताइए, आपने हाल ही में एक वायरल पोस्ट देखी होगी जिसको 3 केला छील के 100 रुपए का मिल रहा है। जी बिल्कुल, बता तो रहे हैं कि ये हालत देश में ऐसी है कि इस समय गरीब और गरीब का आंकड़ा है और अमीर हुआ है। ये केले छील के कुछ दिन में ये कहते हैं कि मैं कहता हूँ 2026-27 तक भारत में गरीब नहीं है। गरीब क्या होंगे? सब धनी हो जाएंगे? नहीं, सब गरीब मर जाएंगे। जब 3 केले 100 रुपये मिलेंगे तो क्या होगा देश का? तो देश कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है, लेकिन हम खत्म नहीं होने देंगे। रावण गया, कंस गया, दुर्योधन गया, ईस्ट इंडिया कंपनी गई, पूर्ववर्ती सरकारें भी गई, अब इनको भी जाना होगा। इनके दूर नहीं है, जाना होगा। बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।